हेलो बच्चों, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। रीड द above passage carefully and answer the following questions on the basis of your understanding of this passage and related studied concepts. What is the expression for impedance of an RLC circuit? तो पहले तो यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा हमें कि ये क्या है। द फिनोमिनन ऑफ अ रेजोनेंस। अब ये रेजोनेंस क्या होता है? It is common among the systems that have a tendency to oscillate at a particular frequency. This frequency is called natural frequency of oscillation of the system. अब मेरे को यहाँ पे इम्पीडेंस निकालना है आरएलसी सीरीज सर्किट का, जिसका यहाँ पे हमें दिया गया है। ठीक है, इम्पीडेंस इसी को बोलेंगे ऑफ एन आरएलसी सीरीज सर्किट। अब ये आता कैसे है वो थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखो, की कॉन्सेप्ट यहाँ पे इम्पीडेंस कॉन्सेप्ट यहाँ पे होगा इम्पीडेंस ऑफ एन आरएलसी सीरीज सर्किट। इम्पीडेंस ऑफ आरएलसी सीरीज सर्किट। अब ये कैसे बनाएंगे देखो। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज समझ लेते हैं कि यहाँ पे सर्किट बनानी पड़ेगी। तो पहले सर्किट बना लेते हैं। रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, तीन चीजें हैं। यहाँ पे एक एसी सप्लाई लगा दिया, तो ये मेरा बन गया। यहाँ पे करंट इंड्यूस हुआ, आर है, एल है और सी है। एल और सी का एक हम बोल सकते हैं कि इंडक्टर जो होता है उसका एक इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल होता है, जो कि 2 पाई एफ एल होता है। और कैपेसिटर सी होता है, उसका 1/2 पाई एफ सी होता है। तो ये दोनों चीजें फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, एक्स सी। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स सी वुड बी इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी। दिस इज फॉर कैपेसिटर, दिस इज फॉर इंडक्टर। और तीसरा होता है रेजिस्टेंस। और ये तीनों मिलके क्या बनते हैं? ये तीनों मिलके बनाते हैं हमारा इम्पीडेंस। अब देखो, यहाँ पे हम इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाएंगे। तो रेजिस्टर जो होता है उसका तो फेज कोई होता नहीं है, वो 0 डिग्री पे होता है, इसलिए इस तरीके से बता सकते हैं। उसके अलावा हम बता सकते हैं एक्स एल। मान लो एक्स एल ज्यादा है और एक्स सी कम है, तो एक्स सी जो होता है वो तुम्हारा नेगेटिव होता है, तो एक्स एल माइनस एक्स सी। क्योंकि इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है वो 180 डिग्री होता है। एक्स एल एंड एक्स सी का फाई जो होता है, डेल्टा फाई, वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसीलिए उसको एक्सएल माइनस एक्सी लिख सकते हैं। चलो, तो ये एक्सएल माइनस एक्सी हो गया। अब यहाँ पे हम तीसरी एक चीज बना सकते हैं, जिसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे यहाँ पे जेड। जेड रिजल्टेंट है, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री बन रहा है, तो इसको बोलेंगे इम्पीडेंस ट्रायंगल। तो इसके ऊपर से अपन लिख सकते हैं जेड इज इक्वल, जेड स्क्वायर को लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी द होल स्क्वायर बाय पाइथागोरस थियरम। तो देयरफॉर वी कैन से जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी द होल स्क्वायर। यही क्या है? यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन है, एक्सप्रेशन फॉर इम्पीडेंस ऑफ आरएलसी सर्किट। होप यू अंडरस्टूड बच्चों। थैंक यू। बेस्ट ऑफ